नमस्कार, मैं रवीश कुमार और आप देख रहे हैं सनातन एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। राज्य की 243 सीटों पर अब सियासी जंग शुरू होगी। राजनीतिक दलों ने उम्मीदवार चयन और जनसभाओं की रणनीति तेज कर दी है और नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारतीय सेना ने देश की सुरक्षा क्षमता को और मजबूत करते हुए 6 AK-630 एयर डिफेंस सिस्टम्स की त्वरित खरीद का आदेश दिया है। ये आधुनिक हथियार ड्रोन और हवाई हमलों से सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे। सीमाओं पर अब निगरानी और सटीक हमले की क्षमता और बढ़ेगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज से कतर की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वे भारत कतर संयुक्त व्यापार आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरे से निवेश, LNG व्यापार और ऊर्जा साझेदारी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कॉनकान 2025 की शुरुआत पश्चिमी तट पर हुई। इस अभ्यास में INS विक्रांत समेत कई युद्धपोत शामिल हैं। यह अभ्यास दोनों देशों की सामुद्रिक सुरक्षा और रणनीतिक तालमेल को और मजबूत करेगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने और ऊंचे इलाकों में यात्रा टालने की सलाह दी है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आज देश भर में शरद पूर्णिमा और लक्ष्मी पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। श्रद्धालु चांद की रोशनी में खीर रखकर मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। कई राज्यों में आज बैंक और सरकारी दफ्तर भी बंद हैं और मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गुजरात और राजस्थान के किसानों के लिए झटका। इसबगोल बीज प्रोसेसर्स ने आज से बीज खरीद बंद कर दी है। कंपनियों का कहना है कि GST वर्गीकरण में अस्पष्टता की वजह से वे खरीद नहीं कर पा रहे हैं। हजारों किसानों की आमदनी पर असर पड़ सकता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारतीय रुपया आज विदेशी निवेश की उम्मीदों के चलते मजबूत हुआ है। आने वाले IPO और बॉन्ड निवेश के चलते बाजार में स्थिरता बनी हुई है। विश्लेषकों का कहना है कि इस तिमाही में भारत में विदेशी प्रवाह तेजी से बढ़ सकता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सोना और चांदी के दाम में आज हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना 11,939 रुपए प्रति ग्राम के स्तर पर पहुंचा, जबकि चांदी के भाव में भी उछाल आया है। निवेशक वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित निवेश की ओर झुकाव दिखा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अंत में खेल जगत से BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत आज गुवाहाटी में हो गई है। भारत इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है, जिसमें 30 से अधिक देशों के युवा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। भारतीय टीम से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें।